सोम्या राजन मोहंती का प्रश्न है, सर मुझे ये जानना है कौन से अपलाइन का बात मानना चाहिए। एक अपलाइन बोलते हैं सेल करो, उनके ऊपर के अपलाइन हैं वो रिक्रूटमेंट करो, किन की बात माने? फिर वही कंफ्यूजन है इनका भी कि सेल करो या रिक्रूटमेंट करें। हाँ, एक अपलाइन बोल रहा है कि प्रोडक्ट सेल करो, दूसरा अपलाइन बोल रहा है कि रिक्रूटमेंट करो, ज्वाइनिंग करो ज़्यादा। देखिए, आप सेल करिए या रिक्रूटमेंट करिए, दोनों सिचुएशन में तो माल ही बिकेगा, प्रोडक्ट ही बिकेगा। सेल में आप डायरेक्ट बेच रहे हो, रिक्रूटमेंट आप इनडायरेक्ट बेच रहे हो। बेचना है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपका स्वभाव क्या है, मेरा नेचर क्या है। अगर आप मेरी पर्सनल बात करें तो मुझे सेल उतना नहीं जमता है, या मैं उसमें कमजोर हूं ये बोल सकता हूं, लेकिन मैं रिक्रूटमेंट का मास्टर हूं। तो मैं जो माल बेचा हूं मैंने डायरेक्ट कम बेचा है, लोगों को ज्वाइनिंग के ओरिएंटेड ज्यादा बेचा है। तो आप दोनों की सुनो। अब इस बिजनेस में मैं हमेशा लोगों को बताता, दो काम करने आना चाहिए, बेचने आना चाहिए, जोड़ने आना चाहिए। बेचना जोड़ने का कॉम्बिनेशन जो समझ गया वो इस बिजनेस में बड़ा पैसे बना लेगा। क्योंकि नया प्रोस्पेक्ट मिला, जब मैं उसे जोड़ने के हिसाब से बताता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कुछ देर के बाद ये जुड़ने वाला नहीं, या इसका जब क्लोजिंग का समय आता है तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन देता है, तब आप वहाँ बेचने वाले पे चले जाओ। तब प्रोडक्ट को हाईलाइट करिए और जो उसकी जरूरत के अनुसार है आप उसको 1000-2000 का देके आ जाइए। तो आप कम से कम सेल तो लेके आए। राइट। और कहीं पे आपको लग रहा है ये इनकम ओरिएंटेड बंदा है, इसे पैसे की भी जरूरत है और ये बिजनेस भी करना चाहता है, तो वहां पे आप बेचने से ज्यादा रिक्रूटमेंट पे फोकस करिए। उसे बताइए आप कैसे अपॉर्चुनिटी से आपको पैसा, ये आपको डिसाइड करना है आपके गेस्ट के अनुसार। आप अपलाइन से कंफ्यूज मत होइए। राइट। अगर मैं बेचने का मास्टर हूं तो मैं तो ट्रेनिंग में बेचने की बात करूंगा, मैं जोड़ने का मास्टर हूं तो मैं रिक्रूटमेंट वाली बात करूंगा। तो दोनों चीजें हैं, आपके स्वभाव में क्या ज्यादा बेटर है आप उस पर ज्यादा काम करिए, क्योंकि हम काम तो बेचने का ही कर रहे हैं इनडायरेक्टली। दैट्स ग्रेट सर।